राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत कंपलसरी है और आज की वीडियो आधारित है एकादशी पर। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो मेरी इन बातों को नोट कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए, नहीं तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलने वाला। एकादशी के व्रत में कुछ चीजें आपको अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आपका एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ कि एकादशी के व्रत में कहीं जाने अनजाने में आप ये गलती तो नहीं कर रहे। अगर जाने अनजाने में आपसे ये गलतियां हो रही हैं तो सावधान हो जाइए और अभी से इसी एकादशी से आप इन गलतियों को विश्राम कर दीजिए। नंबर 1, एकादशी का व्रत जब भी आप करते हैं तब आपको संकल्प लेना जरूर चाहिए। चाहे आप एक एकादशी का व्रत रखें और चाहे आप 1000 एकादशी का व्रत रखें, चाहे आपने मनोकामना वाली एकादशी मांग रखी हो, चाहे आप बिना मनोकामना के एकादशी का व्रत आजीवन रख रहे हो, लेकिन जब भी एकादशी होती है तो संकल्प लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो आप सबसे पहले जब भी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ करते हैं तो आपको संकल्प लेना होता है और संकल्प लेने के लिए आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। संकल्प लेने के लिए आपको अपना सीधा हाथ लेना होता है और सीधे हाथ पर आपको थोड़ा सा पुष्प रखना होता है। वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं होता, इसलिए जो संकल्प लिया जाता है वो केवल और केवल फूल से, सुपारी से और 1 या 2 के सिक्के से लिया जाता है। आपको 1 या 2 का सिक्का, फूल, सुपारी रखनी है। उसके बाद आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना है। उसके बाद मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा स्थान, निवास स्थान, जिस निवास स्थान पे आप उस समय हो, जैसे कि मैं कभी वृंदावन में होती हूँ, कभी दिल्ली में होती हूँ, कभी पुणे में होती हूँ, तो कभी कथा के लिए कहीं गई हुई होती। तो जिस निवास स्थान पे आप स्थित हो आपको उस निवास स्थान का नाम बोलना है। जैसे कि मैं इस समय पे पुणे में स्थित हूँ और आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से अपरा एकादशी का या फिर निर्जला एकादशी का या फिर मोहिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। और व्रत आपको जिस भाव से रखना है, जैसे कि मैं पूरे दिन निर्जला व्रत रखूंगी या फिर मैं पूरे दिन जल पी के व्रत रखूंगी या फिर मैं दूध पान करके व्रत रखूंगी या फिर मैं एक समय फलाहार करके व्रत रखूंगी, जिस भी रूप में आप व्रत रख रहे हो वो आपको बोलना है। उसके बाद जो संकल्प की चीजें हैं वो आपको, जो लोटा है, आपने जो लोटा रखा हुआ है उस लोटे में आपको वो चीजें डाल देनी है। और जब वो लोटे का जल आप किसी क्यारियों में, पौधे में डालते हो तो वो सारी चीजें उस क्यारी पौधे में चली जाएंगी। पैसा उठा के आपको रख लेना है। अगले दिन द्वादशी पे जब आप दान करते हो कुछ भी चीजें तो उसमें पैसा मिलाकर आपको वो चीजें दान में और पैसा मिला के वो चीज दान कर देनी। तो ये गलती आप लोग बहुत करते होगे। एक साथ 11-12 एकादशी का संकल्प नहीं लिया जा सकता है। हर एकादशी पे संकल्प जरूर और जरूर लेना चाहिए। नंबर 2, व्रत के पारायण विधि। व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप व्रत का पर्टिकुलर एक टाइम होता है पारायण। बड़े लोगों को पता नहीं दीदी पारायण क्या होता है। तो जिस समय आपको व्रत खोलना होता है वो समय होता है व्रत का पारायण करना। जब तक आपने व्रत का पारायण नहीं करा है तब तक व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो पर्टिकुलर मैं हर वीडियो में व्रत के पारायण का समय बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अपरा एकादशी आ रही है और अपरा एकादशी के व्रत का जो पारायण का समय है वो 6:15 से 8:30 बजे तक का है। मैं हर एकादशी पे व्रत का पारायण का समय बताती हूँ। तो इस समय पे आपको व्रत का पारायण अवश्य और अवश्य करना होता है। तो ये होता है उसी टाइम पे करना होता है। तीसरी और बहुत कंपलसरी बात होती है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एकादशी पे बहुत सारे लोग होते हैं बिना तिलक लगाए पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए शास्त्रों में क्या बोला गया है। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर आप बिना तिलक लगाए पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं तो वो पूजा भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको तिलक लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ही आपको तिलक लगाना है, फिर आपको जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हो उसका भी तिलक लगाना है, क्योंकि दीप देवता हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दीप भी एक देवता है, क्योंकि दीप जो होता है वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण संपूर्ण करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पूजा विधि अगर आप कर रहे हो तो आपको तिलक अवश्य और अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। तीसरी और चौथी और बहुत जरूरी बात, अगर आप स्त्री हैं तो आपको एकादशी का जो आप व्रत कर रहे हो सिर पे पल्ला रख के ही पूजा इत्यादि करनी चाहिए, चाहे आप स्त्री हैं चाहे लड़की हैं। क्योंकि जब हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमारी बॉडी में से एक वाइब्रेशंस निकलती हैं। आपने देखा होगा जब भी पंडित जी हमसे पूजा करवाते हैं, हवन वगैरह कराते हैं तो लड़कों को कपड़ा बांध देते हैं, लड़कियों के रुमाल इत्यादि या फिर सिर पे पल्ला अवश्य रखते। क्यों?
क्योंकि जब भी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमारी बॉडी में से एक वाइब्रेशंस निकलती है, एक ओरा निकलता है, वो हमारे यहाँ सहसान जो चक्र होता है यहाँ से निकल ना जाए, हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी वो यहीं पे रहनी चाहिए। इसलिए आपको सिर पे पल्ला रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एकादशी पे दसवीं तिथि की रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इफ इन केस आप गर्भवती महिला हो, इफ इन केस आप फीडिंग मदर हो, आप बीमार हो और आपको भोजन करना है तो आप कम से कम 7 बजे तक कर लो, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हो, लेकिन भोजन निषेध माना जाता है। एकादशी का अभी अगर आप फलाहार एकादशी पर अगर आपको करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त के बाद भी एकादशी के व्रत का फलाहार नहीं किया जाता। सूर्य अस्त से पहले ही जो भी आपको खाना है वो सूर्य अस्त से पहले ही आपको खा लेना चाहिए। एकादशी पर आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उनको अपनी मांग एकादशी पर अवश्य और अवश्य भरनी चाहिए। कहते हैं एकादशी पर जब आप अपने पति से मांग भरवाती हैं या फिर मांग भरती हैं तो आपका सुहाग अजर और अमर होता है। अच्छा, वट सावित्री का व्रत आ रहा है, इसमें माता पार्वती से अपनी सिंदूर से मांग अवश्य लीजिएगा, मतलब माता पार्वती से सिंदूर अवश्य लीजिएगा, माँ सावित्री से सिंदूर अवश्य लीजिएगा। ये दो देवियां ऐसी हैं जिनके जो पति हैं वो अजर और अमर हैं, तो इनसे सिंदूर जब आप लेते हो तो आपके सुहाग की आयु अवश्य और अवश्य बढ़ती है। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि चलो वो वट सावित्री के व्रत में भी आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी स्टोरी मैं बताने जा रही थी, लेकिन वो मैं वट सावित्री के व्रत में ही बताऊंगी। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी एकादशी के व्रत में क्या हमारे लड्डू गोपाल का भी व्रत होता है? डिपेंड करता है कि आपके घर पे क्या रूल्स रेगुलेशन है और आपके लड्डू गोपाल की आयु कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी पर मेरा मन नहीं करता कि मैं लड्डू गोपाल को पूरा निर्जला एकादशी का व्रत रखवाऊं, मैं नहीं रखवाती। मैं उनको आराम से उनको भोजन इत्यादि पवाती हूँ। हाँ, माना कि मैं सात्विक भोजन उनको पवाती हूँ, लेकिन भोजन इत्यादि में पवाती हूँ। आपके लड्डू गोपाल की आयु कितनी है? आपके लड्डू गोपाल के घर में आपके लड्डू गोपाल की सदस्यता कैसी है? जैसे कोई पिता तुल्य मानता है, कोई भगवान तुल्य मानता है। भगवान तुल्य मानता है तो उनका व्रत नहीं, बेटा के तुल्य मानते हो तो फिर डेफिनेटली आप उनको सात्विक भोजन इत्यादि करा सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। एक बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हम प्रेग्नेंट हैं, हमसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। शास्त्र कहते हैं कि 5वें महीने तक आप कोई भी व्रत इत्यादि रख सकते हो, लेकिन 5वें महीने के बाद आपको किसी भी प्रकार का उपवास नहीं रखना चाहिए। 5वें महीने तक भी मैंने भी एकादशी का जो व्रत किया था वो 5वें महीने तक रखा और उसके बाद 1.25 महीने तक मैंने नहीं रखा। अपनी बेटी होने के बाद 1.25 महीने तक नहीं रखा। 1.25 महीने के बाद फिर मैंने व्रत दोबारा से प्रारंभ किया। तो ये चीजें आपको जरूर और जरूर याद रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।